चक्र जी के जीवन चक्र आपको कल तक का मिल गया था? अच्छा, बहुत बढ़िया। हमारे घर पे भी पहुंच रहे हैं। जो जो लोग नहीं आ पाते उन लोगों के लिए रिकॉर्डेड पहुंच जाता है। बताओ, वो अपना फोन भिजवा देते, क्या क्या बंदोबस्त कर रहे हैं। जिन्हें सुनना होता है ना, भगवान उनकी व्यवस्था करा ही देते हैं। जो हो प्रभु जी को प्रणाम। आज तो प्रभु जी माता हाँ, भगवान व्यवस्था करा देते हैं भैया। हमने चक्र जी के जीवन चरित्र में कल तक देखा, कल तक सुना कि हम लोग सोचते हैं कि एक आम इंसान के जीवन में दौड़ मची है, सबके जीवन में बहुत परेशानियां हैं। और सुनने में ये आया है, कहूं भगति पथ कवन प्रयासा। भक्ति के पथ में कौन सा प्रयास है? लेकिन अगर संसार में देखोगे ना भैया, तो भक्त को ज्यादा प्रयास है, उसके जीवन में ज्यादा स्ट्रगल है, हैं? यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आश की इतनी सस्ती। ये तबलची यहाँ बैठे हैं, तड़ातड़ शुरू कर देते हैं। आज इन्होंने रोटी खाई है इसलिए इतना ज्यादा उदक रहे हैं। देख लो भैया, बहुत शरारत कर रहे हैं उधर बैठे बैठे। कल तक हमने कहां तक सुना, किसी को ध्यान में? हॉस्पिटल में जो होंगे, उनके पूज्य पिताजी का निधन हो गया। इसके बाद उन्होंने कविता लिखी। हाँ, सो जाते हैं, उनके सर पे हाथ रखते हैं। अब अपने परदेश में उनके परिवार के सारे लोग चले गए। छोटी बहन, उनकी माताजी का निधन हुआ। सुदर्शन जी के पिताजी, उनका भी निधन हो गया। इसके बाद में अब उस परिवार में कितने लोग बाकी थे? मात्र 2 लोग, एक सुदर्शन सिंह चक्र जी और उनका छोटा भाई। उनके बड़े ताऊ जी को पता लग ही चुका था। अब वो उस बच्चे को लेके घर लौटने की उन्होंने तैयारी की। गांव में जैसे ही लोगों को पता लगा, सुदर्शन सिंह चक्र जी के पिताजी ठाकुर राम किशोर सिंह जो थे, उनकी चारों तरफ बड़ा उनका दबदबा था, लोग बड़ा उनका आदर करते थे और लोग उनसे बहुत प्रेम करते थे। चाहने वालों की भीड़ मच गई, सब लोग शोक व्यक्त करने आने लगे। और सुदर्शन सिंह चक्र जी के वैसे सगे नाना वगैरह तो एक्सपायर हो चुके, पर नाना के छोटे भाई, उनको ही वो ननिहाल मानते थे। नाना के छोटे भाई और उनका परिवार था। सगे नाना के उसमें कोई नहीं बचा था, मामा वगैरह सब एक्सपायर हो चुके थे। उनकी माँ के एक ही भाई थे, मतलब उनके एक ही सगे मामा थे, वो एक्सपायर हो गए थे। नाना जी नानी भी जा चुके थे। तो वो अपने जो नाना जी के छोटे भाई, उन्हें नाना जी बोलते थे, उनके यहाँ जाया करते थे। तो वहां से भी धर्मदेव सिंह जी, उनके नाना जी के जो पुत्र, मतलब उनके मामा, वो आए। ठीक है। सुदर्शन सिंह चक्र जी का छोटा भाई बीमार रहने लगा। उसको सांवरू बोलते थे क्योंकि वो सांवरे रंग का था। उसका लीवर बचपन से ही खराब रहता था और सही ट्रीटमेंट न मिल पाने से बीमारी बढ़ने लगी। भूख लगती नहीं थी। वो कुछ न कुछ खाते रहना चाहता था, भूख न लगने पे भी। बात बात में रोने लगता था, चिड़चिड़ाने वाला स्वभाव बन गया, चुपचाप बैठा रहता, मन ही मन अपनी माँ को याद करता रहता था। उसकी बीमारी देखकर धर्मदेव सिंह उसे ननिहाल ले गए और वहां गौमूत्र से उसकी चिकित्सा शुरू की, गौमूत्र से। और भैया बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स होते हैं जो गौ माता के प्रसाद से। देखो, गौ झरण एक ऐसी औषधि है। संसार में मूत्र सब अपवित्र और बुरे माने जाते हैं, गौमूत्र अपने आप में ऐसा होता है
900 बीमारियों का इलाज होता है। कैंसर जैसी बीमारी का गोमूत्र से इलाज होता है। वृंदावन के और घर में कई लोगों को, लगभग कईयों कैंसर रही है शायद वृंदावन, जिनको हुई बुआ वगैरह, वो एक्सपायर होते चले गए। लेकिन उनके ताऊ जी को तो बहुत पहले ही कैंसर हो गई थी। सन 2002 में डिक्लेयर हो गया था ना, 2001 में। और उन्होंने ट्रीटमेंट क्या किया, एक 1.5 गिलास भर के गोमूत्र पीने लगे और उनके शरीर में से गोमूत्र की और गंध आने लगी। लेकिन आज 2000 कितना हो गए, 2015 आ गए, मैं 2014 बोलने वाला था, 2015। कोई मेडिकल ट्रीटमेंट, लेकिन लोगों का भरोसा है ना महंगी महंगी दवाइयों पे होता है। दुर्भाग्य की बात है। शास्त्रों की बात पे अगर चले आदमी लंबा जी जाए। मैंने बहुत सालों से सारे दवाइयों का आश्रय छोड़ के मुद्राओं का आश्रय शुरू किया। मुद्रा, लोग कहेंगे केवल अंगुलियां बनाने से कोई ठीक हो जाता है, ऐसे ऐसे यूं यूं है, ये कोई इनसे ठीक होता है, ऐसे करने से इनसे कोई ठीक होता है? मुझे पता है इसका क्विक रिएक्शन होता है। मेरे पास में जो कई लोग रहते हैं उनको कई दिक्कतें हुई है, मुद्रा मात्र से ठीक हो जाते हैं। अब बताओ, इनका भी इनका रिजल्ट है। पर शास्त्रों के तरीके से चलें तो बहुत लाभ हो किसी को भी। भैया लीवर थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा। इधर रामकिशोर सिंह जी के एक घनिष्ठ मित्र थे ठाकुर गदाधर सिंह, और उन्होंने सुदर्शन से पूछा तुमने कौन सी क्लास तक पढ़ाई की? उन्होंने बोला मैंने 4th क्लास तक पढ़ाई की। तो उन्होंने कहा कोई सर्टिफिकेट? उन्होंने बोला सारे के सारे प्रमाण पत्र वहीं रह गए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूं और प्रभुपुर गांव में रहता हूं। अच्छा, मैं एक मास्टर हूं, तो तुम आओ तो मैं तुम्हें आगे पढ़वा दूं। ठीक है। उनकी 110 बीघा जमीन थी। 10 बीघा जमीन बेच के उन्होंने अपने पिताजी का मृत्यु का श्राद्ध वगैरह सब किया। ठाकुर आदित्य सिंह, सुदर्शन जी के ताऊ जी, कुछ दिन तो इमोशनल रहे। उसके बाद में उनके पैरों में, क्योंकि जो घुमक्कड़ आदमी होता है तो घूमने का चाव रहता है, वो घूमता ही रहता है। तो फिर वो घर बार छोड़ के चले गए बच्चों को अकेले। अब उस घर में बूढ़ी बुआ, सुदर्शन सिंह जी के और पिताजी की बुआ, बूढ़ी बुआ, वो बुआ थी खाली। और सुदर्शन सिंह चक्र अकेले रह गए। छोटा भाई ननिहाल में भेज दिया गया। सुदर्शन सिंह चक्र जी को 5वीं क्लास में एडमिशन मिला। 14 साल का बच्चा 5वीं क्लास। पहले बहुत बच्चे देर देर तक पढ़ते थे, मतलब अब तो एडमिशन 3री में ही करा देते हैं। पहले तो बच्चा 15-16 साल तक यूं ही घूमता था। मेरे पिताजी कहते हैं कि नेकर भी नहीं पहनता था, ऐसे ऐसे भी घूम जाते बड़े बड़े हैं। अभी तो बच्चा छोटा सा ही बहुत स्मार्टफोन का इस्तेमाल करता है, बहुत छोटा बच्चा है। तो भैया अलग अलग समय की बात है। ये जो ठाकुर गदाधर सिंह थे, इन्हें साहित्य का बड़ा शौक था। सुदर्शन सिंह चक्र जी इनसे बड़े प्रभावित हुए। छुट्टियों के दिन में सुदर्शन सिंह चक्र जी और घर जाते थे, क्योंकि उनका स्कूल 6 मील दूर था, इसलिए वो स्कूल के पास में एक कमरा लेके रहने लगे और छुट्टी के दिन में घर पहुंच जाते। कभी कभार ताऊ जी घर आ जाते तो थोड़ा निश्चिंत होकर छुट्टी स्कूल में व्यतीत कर लेते। भाई पता लगता मेरे ताऊ घर पे हैं। अब क्योंकि उस बूढ़ी बुआ के पास कोई नहीं, तो उसको भी ढूंढने जाना पड़ता है ना। स्काउट उन्होंने ज्वाइन किया, स्काउट होता है ना, स्काउट, और स्काउटिंग ज्वाइन की। और उसके बाद में उन्हें फुटबॉल इतनी अच्छी लगती थी, इतनी अच्छी फुटबॉल खेलते थे। ठीक है। और वो अपने स्कूल के जाने माने खिलाड़ी बन गए। स्वभाव से एकदम एकांत में रहना इनको पसंद था। विद्यालय में कोई इनका मित्र नहीं था, क्योंकि विद्यालय में अधिकतर मारवाड़ी थे और अतः उन्हें घुलना मिलना नहीं हो पाता था। मारवाड़ी आपस में मिलते थे। तो भैया ये जो बलराम जी वगैरह करे, मारवाड़ी कौन सी चक्की का आटा खाते हैं? ये कृष्णा प्रभु कहते हैं कि जहां का जाते वहीं का मुंह बना लेते हैं। करे वहां मद्रास में देखो तो पता लगेगा मारवाड़ी निकले, खोजे तो मारवाड़ी निकले और मुंह से वो ऐसा लग रहा मद्रासी है। उनसे बोलेंगे तो मद्रासियों की भी मद्रासी फेल कर देते हैं। बंगाल में बोलेंगे तो बांग्ला बोलते नजर आएंगे, लेकिन जब मारवाड़ी में तो मैं तो महेश्वरी यहाँ है अपनी बताएंगे। हम कहाँ गए? महाराष्ट्र में गए तो मराठी लग रहे थे, निकले मारवाड़ी। साउथ इंडिया में आते हैं हम आंध्रा के, तो वो तेलुगु ही लगते हैं देखने में।
और उनसे बोलोगे तो निकलेंगे मारवाड़ी। तो ये बात तो सही, जहां न पहुंची गाड़ी वहां पहुंचा मारवाड़ी। मारवाड़ी सही है। अच्छा, इन्होंने ज्यादा डिटेल में बताया मित्रेश प्रभु ने, प्रहलाद जी ने, कह रहे जहां न पहुंची रेलगाड़ी वहां पहुंची बैलगाड़ी, और जहां न पहुंची बैलगाड़ी वहां पहुंचा मारवाड़ी। जहां कोई न पहुंच पाए कोई गाड़ी है वहां पे मारवाड़ी पहुंच गया। भैया ऊपर चलाने गया है कोई? हाँ, वो देखो होनहार बच्चे जो होते हैं, भगवत भक्त के अंदर में भगवान की कृपा से कुछ योग्यता तो होती ही है। कभी कभार भक्तों के जीवन में आता है कम पढ़ाई करके भी ज्यादा नंबर लाते हैं। अब भोंदू स्टूडेंट भी वो कहेंगे ये वास्तविक भक्ति हो पर अंदर कर, हम भी तो भक्ति करते थे, हम तो भोंदू ही रह गए। ये बात नहीं भैया। वो रेखा गणित, बीज गणित, ये सुना है आप लोगों ने? अलजेब्रा होता है, ज्योमेट्री होती है, इतिहास, भूगोल, इनमें सर्वोच्च अंकों को लेके प्रथम आते थे। क्या बताएं भैया? अच्छा, इको कारण आ रही है? नहीं, वैसे कृष्ण प्रभु जुगाड़ कर देते हैं, ऐसे कोई नहीं। अच्छा, नहीं, मुझे जरूरत पड़ती है, कभी बीच में पड़ जाए। नहीं पड़ती, नहीं। भक्तवत्सल भगवान की जय। पढ़ लेना। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण। ये गुस्से में शंख बजा रहे क्या? गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे। भैया आज श्री जी का श्रृंगार देख के ऐसा लग रहा है जैसे ट्रेडिशनल सेठानियां होती है ना, उनको जैसे वस्त्र पहनाते हो ऐसे इस तरीके से पहनाए हुए, थोड़ी सेहतमंद सी बना दी है। हाँ, तो भैया ये श्रृंगार करने वालों की जादूगरी है भैया, वो रोज रोज। ये तो शुक्र है कि ये हमेशा ही सुंदर लगते हैं। माधव का श्रृंगार बहुत सुंदर लग रहा है। भक्त वत्सल भगवान की जय। चलिए मैं बैठ जाऊं। हाँ हाँ, क्या इसमें कुछ समस्या है क्या? हो गया? कहाँ से? यहीं से क्या? क्या समस्या है विष्णु? हाँ, अरे बोल, लीड नहीं मंगवा लो, देख लो, मंगवाओ। चलिए, आप अपना ध्यान हटा सकते हो जो आवाज आ रही है इस पे से? हाँ, चलो बहुत अच्छा है। पीछे यही भाव करो आप लोग आराम से। तो उन्हें मतलब अच्छा, बचपन से उन्हें पुस्तकें पढ़ने का बड़ा शौक था। जिन्हें भी ज्ञान अर्जन करना होता है ना, उन्हें पुस्तकें पढ़ने का चाव होना चाहिए।
किसी भी मार्ग में आप तरक्की करना चाहते हैं तो पुस्तकें आपकी सबसे बेस्ट फ्रेंड, अच्छी मित्र होती है ना, वो पुस्तकें होती है। तो उन्होंने बहुत सारे उपन्यास, कविता, कहानियां, गणित की पुस्तकें। और कैसे पढ़ते हैं? पूरी अलमारी की पुस्तकें पढ़ते तो दूसरी अलमारी खोलते, लाइब्रेरी में ऐसा था उनका। इसके बाद में उन्हें एक व्यसन था, विलक्षण व्यसन जिसे कहते हैं ना, किसी भी चीज को कुछ सीखना है तो उसका व्यसन होना चाहिए। तो उनको पढ़ने का भी व्यसन था। जब कभी घर जाते हैं तो 5-7 और किलो का बोझ लेके जाते किताबों का, क्योंकि वो किताबें उन्हें पढ़नी होती थी। अच्छा, स्कूल की लाइब्रेरी से इशू करा लेते थे किताबें। उस समय महावीर प्रसाद द्विवेदी, आपके हिंदी पुस्तकों में पढ़ा होगा आपने, राइटर है ना महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के, आपने लेख वगैरह पढ़े होंगे। तो उनकी पत्रिका थी, उसको बड़ा सरस्वती नाम की पत्रिका है। सुदर्शन को इतना उनकी मेमोरी थी कि अगर एक बार उन्होंने पढ़ा तो टीचर्स को बता देते थे कि इसका क्या संदर्भ प्रसंग है, क्या उस राइटर ने लिखा है, क्या उसके बारे में। कभी कभार शिक्षक तो मैथ्स में भी उनकी मदद लेते थे, मैथ्स में रेखा गणित, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, उसमें भी। और पर्यायवाची सुदर्शन सिंह चक्र जी के लेख जब आप पढ़ोगे ना, कल्याण वगैरह में या कोई उनकी कथाएं, उनके अंदर आप लोग इतने पर्यायवाची पढ़ोगे, किसी भी एक शब्द के कई मीनिंग। अब देखो, एक बार उन्होंने कोई प्रसंग आया तो लेख लिख रहे थे, उसमें देवराज इंद्र पे क्लास में टीचर को ढूंढना पड़ा, तो उन्होंने इंद्र के बारे में एक पैराग्राफ में इंद्र के 7 नाम लिखे, अलग अलग जगह अलग अलग शब्द में लिखा। महेंद्र, सुरपति, सुरेंद्र, शतक्रतु, बिड़ौजा, सहस्त्राक्ष और शचीपति, ये 7 नाम लिखे। तो टीचर ने हिंदी डिक्शनरी ले आया खोजने के लिए कि ये किसके बारे में लिखा है। ये बचपन से। और जब विद्यार्थी जीवन में, और सबसे मुश्किल काम इनके लिए भोजन बनाना था। 4-5 दोस्त मिल जाते तो ये काम क्या करते कि मैं लकड़ी ले आऊंगा, तो खेलने जाते, फुटबॉल खेलने जाते, वहां लकड़ियां तोड़ के रख लेते और अगले 2-3 दिन में वो लकड़ी सूख जाती तो इकट्ठी करके ले आते हैं। अच्छा, लेकिन भगवान की कुछ और इच्छा। इतना होनहार छात्र, सर्वेश की महिमा कही नहीं जाती, भगवान की महिमा कह नहीं सकते। वे जिस पे अनुकंपा करते हैं और जिस पे रीझते हैं, उसके जीवन में पीड़ा, वेदना, आपत्ति, विपत्ति और कठिनाइयों की आंधियां भी प्रदान कर देते हैं भगवान। और कभी कभार जिसकी उपेक्षा करते हैं, उसे कंचन कामिनी और विलास भूमि का अधीश्वर बना देते हैं भगवान। जिसकी उपेक्षा करते हैं, उसे बड़ा बड़ा साम्राज्य दे देते, समझ लो। भक्ति के बदले में जब ये चीजें मिलने लगे ना, सिद्धि आ जाए, रिद्धि आ जाए, आपको किसी लोग का इंद्र बना दिया जाए, ओए आप तुम्हें बड़े मजा आ गए भैया सब लोग। भगवान भी बहुत प्रेम है ना, प्रेम, उस प्रेम में वो खुद बंध जाते हैं। इसलिए भगवान उपेक्षा है। वो कहते ना, तुलसीदास जी कहते ना, अंधाधुंध सरकार है, तुलसी भजो निशंक। ये ठाकुर जी की सरकार अंधाधुंध है। कैसे? फिर क्या था? खीजे दीने परम पद और रीझे दीनी लंक। जिस पे खींच गए, रावण पे खींच गए थे ना, उसे क्या दिया? परम पद है। जो भजे हरि को सदा सोई परम पद पाएगा, उसे परम पद दिया। और जिस पे रीझ गए, उसे क्या दी? लंक। कोई बात नहीं, इतना कमजोर रेडियो सुन रहा, इतनी तेज मैं बोल रहा हूं, उस पे ध्यान जाने के बजाय कोई क्या बोल रही है इसे कहते हैं वाह वाह तुम लोग कमाल के। तो अब देखो, अध्ययन के समय में बीच बीच में सुदर्शन घर आते थे, पिता के साथ बूढ़ी बुआ को देखने संवारने। ताऊ जी भी जब घर लौट के आते तो खेतों का लगान बटाई, धनराशि जो मिले उसे लेके भाग जाते और पूरे साल लापता रहते। ये उनके ताऊ थे। रहते कहाँ थे? मतलब उनका सहज स्वभाव बन गया था। कहा भी है, स्वभाव अति दुरित्र क्रम है, दुर्ति क्रम है। स्वभाव कभी कभार पुराने ऋषि मुनियों से भी नहीं छूटता है। कई ऋषि बड़े ठंडे स्वभाव के होते हैं, कई ऋषि भगवान की प्राप्ति हो गई तब भी गर्मा गर्म रहते ना। आ तुझे श्राप दू बिल्ली बन जा, आंख दिखा रहा है, होता कि नहीं हो? पुनः मूसक भव है। नारायण प्रभु को बड़ा ज्ञान है इस विषय का। पढ़ाई के बीच सुदर्शन का खर्च
और ठाकुर गदाधर सिंह जी उठाते थे। हैं? एक बार 6-7 किलो का बोझ उठाए 6 मील पैदल चलकर घर आए तो रात हो गई। वे घर का उदास परिवेश देख के चकित हो गए। रात में जब घर पहुंचे, क्योंकि अब घर में कौन बचा था? एक भाई था, वो नाना के यहाँ था, वो बूढ़ी बुआ थी जो पिताजी की बुआ थी। वो बूढ़ी बुआ ही बेचारी 5-6 साल तक अकेला घर संभालती रही। वे घर का उदास परिवेश देख, रात हो गई थी उन्हें 6 मील चलते आते हुए देख के। घर के सामने बद्री तिवारी की वृद्धा माताजी ने बताया, अभी आधे घंटे पहले ही हैजे के प्रकोप को सहकर तुम्हारी बूढ़ी बुआ जी मर गई है। मैं तुम्हारी बाट जो रही थी, बुढ़िया अकेली घर में मरी पड़ी थी। उन लोगों ने सुदर्शन को कुछ खिलाने पिलाने की चेष्टा की, किंतु सुदर्शन ने जल भी ग्रहण नहीं किया। हारे थके भूखे प्यासे उदास मन से प्रातःकाल बुआ जी के प्राणहीन शरीर को बैलगाड़ी में रखकर कुछ लोगों के साथ गंगा जी में विसर्जित करके आ गए। एक एक करके सारे अवलंबन छूटते जा रहे थे। 6ठी कक्षा की परीक्षा देकर घर आ गए। बुआ जी के मरने का समाचार जैसे नाना के यहाँ पता लगा, वो सुदर्शन की इच्छा के विपरीत सुदर्शन सिंह चक्र को ननिहाल ले गए। ननिहाल में मामा ने अपने इस होनहार भांजे को गाय चराने में लगा दिया, पढ़ाई छुड़ा दी, क्योंकि पढ़ के क्या करेगा। और ये मामा भी सगे मामा थे नहीं। अच्छा, उन्होंने सोचा क्या करेगा पढ़ के। एक तो चरवाहा मिल गया और सबसे बड़ा लालच था 100 बीघा की जमीन, वो सुदर्शन सिंह चक्र के हिस्से में थी। तो जमीन जायदाद को हड़प लेने की आशा। ननिहाल जाकर सुदर्शन गायों को चरागाह में प्रवेश कराकर किसी वृक्ष की छाया में बैठकर पुरानी पत्रिकाएं पढ़ते। तब भी पढ़ने की आदत नहीं गई। वहां बैठ के पुरानी पत्रिकाएं ढूंढते। पढ़ाई छूटने की गहरी पीड़ा मन में थी। धीरे धीरे निराशा का घना अंधेरा बढ़ता जा रहा था। भरी भरी आंखें उठाकर आकाश की ओर देखने लगते, कभी धरती की ओर। विश्व नियंता के अतिरिक्त कौन उनकी गहरी सांसों को सुन पाता। हृदय की वेदना जाग उठी। जागी आज वेदना मेरी, अंतस्थल में एकत्रित पीड़ा की लेकर ढेरी। आज कौन है जो सिर पे हाथ रखकर आश्वासन देगा। कौन चिंता करेगा इस होनहार किशोर का जीवन नष्ट हो रहा है। माँ थी तो माँ चिंता करती थी, पिता थे तो पिता चिंता करते थे। आज बिल्कुल कान आत्मीयता के 2 मीठे बोल सुनने को तरस गए थे। अब कोई प्यार से बोलने वाला इस दुनिया में नहीं था, तो कोई तो बोले प्यार भरे शब्द हैं। कोई अपना नहीं, चारों दिशाएं सुनी हो गई। हृदय की पीड़ा अनायास शब्द का रूप धारण कर कागज पर अंकित होने लगी। उन्होंने लिखा है, वेदना मेरी दुखद अपार, भरे हुए शत शत आशा के है इसमें उद्गार। बुझते हुए दीप कलिका का अंतिम दीप्त प्रकाश, गूंज रहा कितनी पीड़ा का निर्मम निर्दय हार। अरे ठहर मत छेड़ इसे, यह भर देगी आकाश, भरा है इसमें तेरा प्यार। वेदनाओं में भी आपका प्यार भरा पड़ा है। कहने लगे, भाई अब इच्छा है यूं ही सतत रहे विरहा नल प्रतिपल। अब ये विरह की जो आग है सतत रहे प्रज्वलित, शांत न होवे। मैं तड़पूं उसमें जल प्रतिक्षण, नाम नित्य जिह्वा पर तेरा, तेरे बिन मन आकुल व्याकुल, इस पीड़ा में सुख का सार। बस यूं ही रोऊं दिन काटूं, कभी सदैव वह आ जाएगा। कभी द्रवित हो मोहन, अपनी मोहन मुरली सुना जाएगा। तृप्त करेगा तृषित हृदय को, प्रेमामृत वर्षा जाएगा। करेगा कभी प्रकट हो प्यार, वेदना मेरी दुखद अपार। निराशा के घने अंधकार में आशा का दीप प्रज्वलित होता है, जिसका कोई नहीं सर्वसुहृद विश्वाधिदेव सृजनहार, भगवान पर उसी का स्वत्व है। सुदर्शन के मन में बिजली सी कौंधी और बरसों बाद वही मीठा स्वर गूंजा, वत्स अमृत पुत्र है तू। इस प्रकार पराजय स्वीकार करना शोभा नहीं देता मेरे पुत्र। अब ये वाणी उन्होंने सुनी, उसे याद आया, ओहो ये बचपन में जो मुझे रातों में पुकारती थी, जो मुझे वो सुंदर पुकार सुनती थी, वो वाणी उन्होंने बरसों बाद इस मुसीबत के अंदर में सुनी। सुदर्शन भाव विवल उठे, मन प्राण देह सब में भर गया वह मधुर स्वर। सच में यह तो वही स्वर है जो कभी कभी आधी रात और ढलती रातों में सुनाई देता था। कहाँ है वो, कैसे कहाँ ढूंढूं इस उन्मुक्त कर देने वाले स्वर को। मेरे प्राण मेरे सर्वस्व हैं। उन्होंने उसमें आगे लिखा, मत पूछो क्या है गति मेरी, कभी डूबता कभी उतरता प्रिय पावन स्मृति में तेरी। छेड़ता अब व्याकुल होके नेत्र झरझर बहने लगे हैं,
पृथ्वी पर गिर गए, प्राण पुकार उठे, तुम कहाँ हो मेरे जीवन धन। हृदय तंत्री झंकृत हो उठी, छेड़ता कौन हृदय के तार। निकल रही पीड़ा बन जिससे यह नीरव झंकार। कौन है, कौन खींचता है, कहने लगे होता मथित विकल अंतर है। कौन विवश कर खींच रहा है, यह किसका यूं आकर्षण है। क्या तू ही सब करता मेरे नंद कुमार। ठहर छोड़ दे छेड़ न मुझको, जगह नहीं सोई पीड़ा को। रोक तनिक इस आकर्षण को, क्या इतना कर देगा प्यारे केशव प्राणाधार। भाई मुझे छेड़ो मत। दूसरे ही पल कहते हैं नहीं 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 नहीं, झंकृत कर दे इसको, बढ़ा वेदना आकर्षण को। क्षुब्ध बना दे इस अंतर को, शांत सफल आनंद मगन यह पाकर तेरा प्यार। छेड़ता कौन हृदय के द्वार। उर का कोमल स्वर निकलेगा, सारा त्रिभुवन मुग्ध बनेगा। क्या तू इतनी दया करेगा, बैठ प्रगट नयनों में सन्मुख, छेड़ हृदय के तार। चित्त की वृत्ति अंतर्मुख होती गई। जीवन में साधना की आंतरिक प्रेरणा से प्रवृत्त हुए। रामचरितमानस पुराण की कथाएं उन्होंने बचपन में सुनी थी है, और साधना चल पड़ी। भगवान के प्रति आत्मीयता सुदर्शन के सहज स्वभाव में भर गई। उन्माद की अवस्था में कभी विरह की आग भड़क उठती थी। अब कभी मिलन का सुख हृदय को विभोर कर देता था। अब भगवान के सहारे जो मिला सो खा लिया, जो और मिला सो पहन लिया। भौतिक वस्तुओं की तरफ उनकी दृष्टि नहीं जाती थी। 6 महीने बाद उनके ताऊजी वापस आए। जब उन्हें पता लगा नाना के घर नाना लेके बुआ मर गई, तो ठाकुर पने वाला अहम जग्या कि ननियाल वाले कैसे ले गए, तो जाके चुपचाप लाके वापस वहां से ले आए मामा के यहाँ से, और 7वीं क्लास में भेलहटा गांव में एडमिशन करा दिया। 6 मील दूर पढ़ने जाने का वही काम दोबारा शुरू हो गया। सुदर्शन सिंह चक्र जी के पड़ोसी थे श्री बद्री तिवारी जी। ये परिवार इनके पूरे परिवार को बड़ा प्रेम करता था। इन्होंने ही सब घर की ध्यान रखी, क्योंकि ये परिवार को बड़ा दुख था। इतना प्रतिष्ठित, इतना भगवत भक्त परिवार पड़ोस में रहता था, सब उजड़ गया। तो इस परिवार के लोगों ने और सुदर्शन सिंह चक्र जी के और खाने पीने की व्यवस्था वही करते थे। सुबह शाम भोजन बनाना उनके घर वाले ही बनाते थे, खिलाते थे। इसके बदले में सुदर्शन सिंह चक्र जी ने जिद करके 2 खेत इनके नाम कर दिए कि भाई उन्होंने बहुत मना किया, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, मैं राजपूत हूं, मैं किसी का ऐसे नहीं। तो उन्होंने एक बार 1928 में 7वीं क्लास के इस स्टूडेंट ने कहानी प्रतियोगिता में भाग लिया। उस प्रतियोगिता के अंदर में उस समय के सबसे प्रसिद्ध राइटर, इनका नाम आपने बहुत सुना होगा, मुंशी प्रेमचंद जी। आप सब लोगों ने नाम सुना होगा मुंशी प्रेमचंद जी। गोदान जैसे बड़े बड़े, जिन्होंने निर्मला, और शायद उनके जैसा लिखने वाला कोई ना हो। लेकिन अगर आप सुदर्शन सिंह चक्र जी को पढ़ेंगे, भगवान के सखा और एक राइटर, उनके लेखों में शायद सुदर्शन सिंह चक्र जी को आप अव्वल पाएंगे। मैंने दोनों को पढ़ा है, और सुदर्शन सिंह चक्र जी जैसा वर्णन करना, एक्सप्लेनेशन देना, ये बड़ा मुश्किल काम है। बहुत ही मुश्किल, बहुत ही सुंदर तरीके से गांव की कहानियां लिखेंगे ना, तो गांव का परिवेश तुम्हारी आंखों के सामने, वो भैंसें और वो सब चीज वैसे की वैसे ला देंगे। ओहो हाँ, सारा परिवेश वैसे का वैसा। किसी कथा का जिक्र करेंगे तो उतना अच्छा तरीके से बताएंगे। उस समय महाकवि जयशंकर प्रसाद जी का नाम सुना होगा, हिंदी की कविताओं, हिंदी की पुस्तकों में आता है, वो थे जज। उस प्रतियोगिता में भाग लिया सुदर्शन सिंह चक्र जी ने, और साथ में मुंशी प्रेमचंद जी उस समय के बड़े राइटर थे। उनकी आयु भी लगभग शायद 49 वर्ष के आसपास थी। वो उस समय सबसे फेमस हो चुके थे। इस प्रतियोगिता में जयशंकर प्रसाद जी जैसे जजेस ने तय किया कि कहानी नंबर 1 एक 7वीं क्लास के स्टूडेंट की है जिसका नाम सुदर्शन सिंह है, और नंबर 2 मुंशी प्रेमचंद। जैसे ये बात सुनी, जजेस के अंदर में भी डिफरेंस आ गया। इतने बड़े राइटर का अपमान हो जाएगा अगर नंबर 2 पे आ गए तो। इस बच्चे को नंबर 1। तो जयशंकर प्रसाद जी एकदम नाराज हो गए। उन्होंने कहा मैं आयु नहीं देखता, लेख देखा जाए, ये कहानी देखी जाए, इस जिसने कहानी लिखी है उसकी कला देखो कितनी अच्छी है। तो उन्होंने बोला पर मुंशी प्रेमचंद की छवि धूमिल हो जाएगी। ऐसा कह के जो मेन जज थे ना, उन्होंने कहा मैं पक्षपात नहीं करूंगा, और छोड़ के चले गए उस स्थान को। 1 घंटे सब विद्वान मिले। उन्होंने कहा बच्चा तो दूसरे नंबर पे भी खुश हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद जी को नाराज नहीं करना चाहिए। इस समय पूरे भारत में उनका बड़ा चलता है कि मुंशी प्रेमचंद पूरे भारत में प्रसिद्ध थे। तो उन्होंने पहले सब फाइनल हो गया था कि ये बच्चा 1 नंबर पे है, लेकिन 1 घंटे बाद निर्णय लिया
और इस किशोर पे इस पक्षपातपूर्ण निर्णय का इतना गुस्सा आया इन्हें। उन्होंने कहा कि देखो दुनिया कितनी स्वार्थ से और कितने उससे भरी पड़ी है। उन्होंने कहा, और जैसे ही उन्होंने नंबर 2 बताया, सुदर्शन सिंह चक्र जी ने सदा के लिए सार्वजनिक लेखों से उपरामता ले ली। मगर मेरे को लेना ही नहीं है पुरस्कार दुनिया में किसी से। तब देखो पुरस्कार भगवान ने दिया। जीवन में उन्होंने कहा अब से मैं आध्यात्मिक लेख ही लिखूंगा, केवल लिखूंगा तो भगवान की महिमा ही लिखूंगा। ये लेख लेने का सुना है। सर्वेश्वर जिसे निज जन करके अपनाते हैं ना, उसके सांसारिक सफलता के कभी कभार सारे दरवाजे भी बंद कर देते हैं। मैं स्टार बनूं, मेरा नाम हो जाए फेमस हो, तो भगवान कभी कभार है ना। हमारे एक भक्त है, मैंने उनसे पूछा क्या बनना चाहते हो। देखो अभी तुम उन भक्त को जानते हो, बड़े प्यारे भक्त हैं। उन्हें बोलोगे ना तो उन्होंने कहा चांद तारे तोड़ लाऊं, फिर बस इतना सा ख्वाब है। उन्होंने कहा मैं हीरो बनना चाहता था शाहरुख खान की तरह। सोचे नहीं, वाकई में वो खूबसूरत हैं भी, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं, वो बन भी सकते थे अगर बनना चाहते तो। ठाकुर जी क्या कर, लेकिन भगवान ने दूसरा। अब उनसे पूछे कि आप हीरो बनेंगे, आप हीरो बनेंगे। आपके सामने जो भैया बैठे हैं वो किसी न्यूज चैनल में एंकर होते, लेकिन हाँ सही बात बता रहा हूँ। और मैंने आईएएस की तैयारी कर रखी थी, एग्जाम ही नहीं दे कभी। एग्जाम फेल तो वो होता है ना जिसने एग्जाम दियो। मेरी तैयारी आज भी भगवान की कृपा से इतनी है कि मैं आईएएस एग्जाम दूं तो मैं क्लियर हो जाऊं, अच्छे मार्क्स, बहुत अच्छे मार्क्स से। क्योंकि मुझे इतना भरोसा है, रिव्यू नहीं, आईएएस के स्टूडेंट जो पेपर दे के आते हैं उनमें अधिकतर मुझे पता होते हैं सारे कि भैया इसमें इसका आंसर क्या, इसका आंसर क्या, इसका आंसर क्या। तो मैं तो मैंने 9th क्लास से आईएएस की तैयारी शुरू कर दी। एक बच्चा जिसने फाइल बना ली थी, मैंने बाकायदा फाइल बना रखी, अभी भी रखी हुई। वो 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट ने 10th 11th 12th है। ये होता है ना, लेकिन भगवान कुछ और बनाना चाहते हैं। न्यूज़पेपर्स के प्रोग्राम्स में बोला करते थे और उस समय था कि हाँ कुछ साबित करना है, कुछ बनना है। वो सारी इच्छाएं और कभी एक तरफ चली गई। भगवान ने टीचर बनाया, टीचर से अब ये देख लो टीचर भी छीन लिया। सब कोई टीचिंग सब चीज है हटा दी। भगवान ऐसे ही करते हैं। अब टीचर से फटीचर तक की बात है ये। हाँ। तो ऐसी बात भगवान कभी क्या करते हैं, एक एक करके साथ छोड़ देते हैं सभी अपने भी। वह अपना जीवन नैया जिस ओर भी किनारा पाने को बढ़ाता है, कभी कभार भक्त पाता है। जिस ओर भी अपने जीवन की नौका को ले जाना चाहता है, उसी ओर बड़े बड़े भंवर उसे निगलने को मुंह फाड़े बढ़ जाते हैं। जब किसी की राह न पाकर सहायक परिजन विहीन होकर हाथ ऊपर उठा देता है, तब उसे भगवान का सहारा मिलता है। तब प्रभु दौड़कर उसे अपने सदैव वक्ष से लगा लेते। सुना ना कौन सा, गर निर्दोष तुझे क्या डर है, पल पल में साथी ईश्वर है। गर निर्दोष तुझे क्या डर है, पल पल में साथी ईश्वर है। जरा भावना से कीजिए पुकार, उदासी मन काहे को करे। जब भावना से कीजिए पुकार, उदासी मन तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। उदासी मन एक सहारा मिल जाएगा रे, मिल जाएगा, मिल जाएगा परम सहारा मिल जाएगा। डोरी सौंप के तू देख एक बार, उदासी मन। हाँ देखो ऐसी हालत आ गई। सुदर्शन जी के लिए यही विधान था, जिधर भी सुख की आशा से हाथ बढ़ाते मानो जलता हुआ अंगारा हथेली पे आ जाता। जिधर बढ़ते वहां मुसीबतें बुलाती थी। एक एक करके जो तृण जोड़ के घोंसला बनाने की चेष्टा करता है, नियति की क्रूर आंधी उसका सारा घोंसला तोड़ देती है। नामो निशान ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। इतने पर भी सुदर्शन को अपने घनश्याम का सहारा है। उसी पर विश्वास रखकर बोल उठते थे, कर्णधार मेरा माधव है।
क्या कहते थे? कर्णधार मेरा माधव है, जीवन सरिता के प्रवाह में विघ्नों से व्याकुल होकर हो जाते हैं जब उद्यम सब निज अपनी आशा खोकर, तेरा आश्रय लेकर ही शाश्वत महाशांति पाते जन, तेरा आश्रय लेकर शाश्वत शांति पाते जन। भगवान से ये प्रार्थना करते। कलकत्ते में जाके उन्होंने सोचा मैं एक स्वावलंबी जीवन जीऊंगा, पढ़ूंगा भी साथ में, साइड बाय साइड पढ़ाई करूंगा। और एक अंग्रेज कंपनी में उनके गांव के 2 व्यक्ति काम करते थे, महानगर में अंग्रेजों की कंपनी थी, उसमें जाके काम करने लगे। वेतन कम था पर सीलिंग पैकिंग का काम था, और संडे के दिन छुट्टी होती थी, उस दिन पत्रिकाओं के स्टॉल पे बैठ जाते, वहां स्टॉल पे बैठ के पत्रिका पढ़ते रहते, पत्रिका वालों के पास जाके शाम को पुस्तक खरीद के भी ले आते, ज्यादा पढ़ लेते वहीं बैठ के, जैसे मैं करता हूं। मैं क्या करता हूं, वो बड़े खुश होते हैं। अब मुझे सारे बुक स्टॉल वाले पहचानते, जहां पे बुक शॉप्स जो महंगी है, क्योंकि 5-6 हजार की किताबें मैं खरीद के ही लाता हूँ, 3-4 हजार की ले आता हूँ। जब कम से कम भी मानोगे 2-2.5 हजार की, तो जब जाऊंगा तो खुश हो जाएंगे। ये 700 की है, कम कराना मुझे आता नहीं, भाई सब कुछ कम करेंगे, और शराफत से कम ना करे तो लो भैया, ऐसे। तो मैं शुरू से पुस्तकें लाने का व्यसन रहा, अब तो हरिदास जी कृपा से ला पाता हूँ, लेकिन पहले से लाता रहा हूं। तो उन्हें पता है कि खरीदेंगे जरूर, जिस दुकान पे जाऊंगा उसकी वस्तु देख लूंगा ना, तो वहां से चाहे मुझे उसकी शर्ट पसंद ना आए तो भी एक लेके जरूर आऊंगा। उसके सारा सामान उधड़वाया ना, उसके मुझे बड़ा दुख सा होता है। ये तो यही ऐसे सोच के, तो उन्हें पता है कि ये, तो उन्हें पता नहीं है मैं 2 घंटे वहां रुकूं तो मुझे बैठने की जगह भी देते कई बार, तो नहीं तो मैं खड़े खड़े पढ़ लेता हूँ। उन्हें नहीं पता कि ये जो ग्राहक है 3,000-4,000 की पुस्तकें ले रहा है, तो 15-20 हजार की पढ़ के जा रहे हैं। मैं तड़ातड़ सारी निकाल के उसमें से विषय वस्तु से लेके उस पुस्तक में क्या है इतने भरोसे से पढ़ लेता हूं। और मुझे पता है कि बच्चों को मैं लेके वो आता हूं जो तुम भी पढ़ पाओ, और बाकी मुझे पता है ये इनमें से कोई समझेगा नहीं, मैं तो समझ लूंगा, तो मैं उन्हें पढ़ जरूर लेता हूं। इतनी शांति मिलती है कि देखो वो सोच रहा है कि उसने 700 की चीज 700 में बेची, और मैंने कोई शास्त्र विरुद्ध काम किया नहीं, क्योंकि पुस्तकें देखने के लिए छोड़ी हुई उन्होंने। यहाँ पे चोरी मैं कर नहीं रहा, पुस्तक थोड़ी उठा के ला रहा हूं, उस पुस्तक में क्या है ये तो उठा के लिया है। मधुमक्खी और शहद ले जाती है और फूल वैसा वैसा रहता है। देखो फूल को तो तबाह नहीं किया ना, ऐसी बात है, तो हम ऐसे ही करते हैं। तो सुदर्शन सिंह चक्र जी शाम को वो पुस्तकें लेके आते हैं, ज्ञान वैराग्य देशभक्ति की पुस्तकें पढ़ के उनके मन में भी ये विचार बढ़ने लगे वैराग्य के। कभी लगता है हिमालय पे चला जाऊं। हमारे एक भक्त हैं, वो एकांत में कहाँ जाऊं, कहाँ भजन करूं, उनके मन में लगे जैसे श्रीदामा अब देखो हिमालय पे तपस्या करने जा रहे हैं। नहीं वो कोई बात नहीं बेटा, अब तो 2 मिनट में हम आराम करो। तो उनके मन में कभी कभार आता है कि हम और कभी हिम शिखर पे तपस्या करें, हैं अलग अलग तरीके से। एक बार तपस्या करने के लिए निकल पड़े, कलकत्ता के हजारीबाग के जंगल देखे थे कलकत्ता से दूर, वहां जाके जंगल के पास चले गए। मांगने की आदत थी नहीं, जब भूख लगी तो तुम, क्योंकि ठाकुर थे कभी कभी भीख नहीं मांगी थी, भिक्षा ली नहीं, तो इतनी भूख लगी कि कलकत्ते तक आने तक में उनको ऐसा लगा कि भैया ऐसा कच्चा वैराग्य ठीक नहीं। जल्दबाजी में जो वैराग्य ले लेते ना, लौट के बुद्धू घर को आए, बंगाल के गांव मिले हैं। अब भूख से पेट में कुड़कुड़ाहट होने लगी, मांगना कभी आता नहीं था। अच्छा, फिर उन्होंने सोचा कि भाई ये ठीक नहीं। उस समय देश में आंदोलन चल रहे थे स्वाधीनता संग्राम के, तो उसमें क्या होता है और आगे क्या होता है वो हम कल सुनेंगे। भक्तवत्सल भगवान की जय। परसों के बारे में आपको बता दें, परसों एक प्रोग्राम है, 20 लोगों के नाम आप चैतन्य प्रभु लिख लो। हम लोगों के नाम से ही कार्ड छपा है, 2 कार्ड आए हैं। एक कार्ड तो आएंगे वो कौन से गिरी जी महाराज हैं, नारायण गिरी है क्या, वो दूधेश्वर मंदिर के महंत नारायण गिरी जी, तो वो शिलान्यास के लिए दो काम है उस दिन। तो एक में रखा है उन्होंने नारदीय निकुंज का अपना कार्यक्रम। टोटल प्रोग्राम 2-2.5 घंटे प्रोग्राम है, उसमें 45 मिनट का यज्ञ है और 35 मिनट का अपना प्रोग्राम है पहले, फिर यज्ञ है जो यज्ञ 45 मिनट्स का, जिसमें कई कुंडीय यज्ञ जैसे पहले हुआ था ना बिल्कुल वैसे, और उसके बाद में एक शिलान्यास है जिसमें नारायण गिरी जी करेंगे। तो नारायण की दूधेश्वर मंदिर के महंत है, तो उसमें 2 कार्ड आए हैं। एक कार्ड अपने लोगों का है जिसमें हाँ,
टाइमिंग्स है, यहाँ से अपने को सुबह निकलना पड़ेगा, यहाँ से बस लेके जाएंगे एवरेस्ट पब्लिक स्कूल वाले सर, जो अपनी बस लेके जा रहे हैं, सर भी चल रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग 20 लोग होंगे, मैंने कहा 20-22 लोग तो हम कम से कम हों, ठीक है, ताकि एक अच्छा ग्रुप प्रोग्राम हो जाए। और लगभग पता नहीं 150-200 तो जजमान ही जजमान है उनके, 200-250 जो कुंड में बैठेंगे वो, और लगभग 500 लोगों के आसपास की और गैदरिंग होगी। हाँ, क्योंकि वो जो जितने यजमान है उतने तो निश्चित है जिन्हें उसमें बैठना है, ठीक है। अब अपने लोगों को वो प्रोग्राम है, आई थिंक सुबह 9 बजे निकलना पड़ेगा। धोती टी शर्ट के बिना हमारे प्रोग्राम होते ही नहीं। हाँ, पर ऐसे मत, सर्दी में परेशान मत हो ना, जैकेट वैकेट पहननी है भैया तुम ये। हाँ, ये अब है ना संडेज के पास में, पहले हमने उधर की तय किया, एक ही एरिया में एवरी संडे 3-4 क्लास होगी एक एरिया में आसपास में। तो वो माता जी लोग आते हैं ना, वो अपने एरिया से लोगों को जोड़ेंगी। तो हमने यही सोचा कि एक एरिया के आसपास में 3-4-5 क्लासेस हो, फिर अंतिम क्लास उनके मंदिर में कर दें, ठीक है ना, सामूहिक सब मिलके, ठीक है। उसमें हो सकता है प्रसाद वगैरह भी थोड़ा कॉमन अगर करना चाहे तो आपस में मंदिर में कर लें, संडे टू संडे। इस संडे के बाद में अगले संडे से ये देखते हैं, ताकि लोगों को पर एक आदमी ने 5-7 बार रेगुलर अटेंड कर लिया ना, तो उसे एक अपनापन भी होता है, उसे एक कॉन्सेप्ट भी समझ में आता है, विचार क्या है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर उन्हें भी लगता है कि हमें जोड़ना चाहिए भगवत भक्ति के प्रति। ये अब भैया है हमारे इतनी दूर से, राजेंद्र नगर से आ जाते हैं, है ना, पवन प्रभु उनके यहाँ से वो लोग आते ही हैं, रेगुलर आते हैं सत्संग में। प्रभु जी वो सुदर्शन सिंह जी का चरित्र सुनने के लिए उन्होंने कहा मैं रेगुलर आता रहूंगा। अब ये बात है, प्रभु जी देखिए हमारे, अब मैं कह रहा हूं कोई एक चीज से, कोई एक कथा, एक भक्त, एक संत की वाणी से, कभी को और हम एक कॉन्सेप्ट, अब किसी ने गौ माता से गौ व्रती हुए, तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एक चीज से जुड़ने से पूरा अच्छी तरह हम लोग उसे आत्मसात कर लेते हैं, थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर। इसके बजाय हमारा सिद्धांत हमेशा एक रहना चाहिए, और उस सिद्धांत को बढ़ाने वाले, अब पूज्य महाराज जी है, रविदास जी महाराज है, अब हम लोगों के लिए कैसे हैं, हम उन्हें वाटिका के निज जनों में मानते हैं, बाबा बाबूजी के अंतरंग लोगों में से मानते हैं। महाराज जी भी हमें भाई जी के बच्चों में मानते हैं और अपना मानते हैं। इस बार तो महाराज जी ने सार्वजनिक रूप से जैसे बोला, लोगों ने इतना साधुवाद किया, वो एक संत तो इतने भी बोर हो गए, उनकी आंखों से आंसू आने लगे। उन्होंने कहा महापुरुष कभी मजाक में भी असत्य नहीं बोलते। आज महाराज जी ने जो बात बोली, जैसे भगवान ने बोला ना ध्रुव हमारा है, ऐसे महाराज जी ने बोला आप सब हमारे हैं। उन्होंने बोला, इतने खुश हुए, उन्होंने कहा कि इतने अच्छे अच्छे पवित्र लोगों का जो जीवन है इन बच्चों जैसा पवित्र नहीं होता। तब भी इतने खुश हुए महाराज जी इस बार। ये बात हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। वाटिका के निज जनों को, हमारे नारायण दादा तो महाराज जी के बड़े क्लोज थे। महाराज जी नारायण दादा से सत्संग सुनते थे। महाराज जी ने क्या बोला उनके तिरोधान पे, बोला हम सबको सत्संग सुनाते हैं, पर अब हमें लगता है कि हमें कौन सुनाएगा। और नारायण महाराज, नारायण स्वामी जी तो भैया भाई जी, उनमें बाबा भाई जी का युगल स्वरूप नजर आता था दोनों में। इतना मीठा मीठा बोलना, इतना प्यार कर, मतलब वो कोई प्यार गले लगा करे या ना करे, वो सामने बैठ जाओ उनके, अरे ऐसे मुस्कुरा मुस्कुरा के एक एक बात ऐसा रस ले लेके बताना, ऐसा रस ले लेके बताना, मतलब कि भगवान प्रिया प्रियतम श्री जी माधव सेठ जी की बात, स्वामी जी महाराज जी की बात। हम तो एक बात बताऊं, 2 संत हमारे प्रगट हैं यहाँ नारदी निकुंज में, 2 संत हमारे अप्रगट हैं, दिख नहीं रहे, वो उनकी फोटोज नहीं मिलती। हमारे सेठ जी वो हमारे दादा हैं, देख लो सेठ जी दादा है कि नहीं है। गीता भवन में कौन लाड प्यार करता, सेठ जी तो करते हैं सारी बात। स्वामी रामसुखदास जी महाराज, मुझको तो स्वामी जी महाराज ने इस कड़ी से जोड़ा। देखो बात माननी पड़ेगी। इन चारों संतों के और जो 4 घाट थे उनमें एक घाट स्वामी जी महाराज ने मुझे जोड़ा है। उन्हीं के लालच में मैं भाई जी से जुड़ा हूं और उन्हीं ने मुझे मिलने का मौका दिया। तो भाई हम सब लोग तो बड़े, इन संतों ने हमें पाला पोसा है, और आज जो संत नजर आ रहे हैं वो सब इन्हीं का स्वरूप है, इसलिए बड़े आदर से। और भारत के सारे संत हमें प्यार करेंगे, पतवेड़ा महाराज जी, क्या सब लोग देखो, सब जने जानते हैं। गाजियाबाद में कुछ चल रहा है भाई, गाजियाबाद के लड़के हैं, सब जने जानते हैं गाजियाबाद में। गाजियाबाद इतना पॉपुलर हो चुका है भाई, कहीं पे भी है लोग एक तरफ इसे बदनामी से जानते हैं, इसे लोग इतने अच्छे तरीके से जानने लगे। भैया यही बात है। तो इसलिए संतों के संकल्प से जुड़े। आज भाई जी का विचार है 9 जनवरी का। आज किसी का बर्थडे तो नहीं है? नहीं है।
अंग्रेजी क्लास है, ठीक है। 9 जनवरी। संगी वह है जो महात्मा के आचरणों का संग करता है और अनुयायी वो है जो उनके कहे अनुसार चलता है। संतों का संगी कौन? जो उनके आचरण का संग करे, उनके शरीर का नहीं। और अनुयायी वो जो उनकी बातों के हिसाब से चले। ये दोनों बातें वस्तुतः होने पर भी आचरणों में सुधार न हो तो समझो कि महात्मा के महात्मापन में कुछ कमी है। अगर आप उनके आचरण भी अपना रहे हैं, उनकी कई बातों पे भी चल रहे हैं, तब भी आप में सुधार नहीं है, इसका मतलब महात्मा जी में भी हो सकता है कुछ कमी हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, अगर आप इसमें ऑनेस्ट है ना, एक भी पलड़ा अच्छा हो गया। अब यहाँ पे और बात है, भाई जी की आगे बताई बात है, एक भी अच्छा है, या तो शिष्य तगड़ा है, तो द्रोणाचार्य जैसे गुरु जी की भी मूर्ति बना के, द्रोणाचार्य में कोई कमी नहीं माना, फिर भी वो पक्षपात कर सकते हैं। तो अर्जुन को वो खुद नहीं समझा पाए, वो सिखा नहीं पाए, जो उनकी मूर्ति ने एकलव्य को सिखा दिया। क्योंकि शिष्य की श्रद्धा पक्की हो तो गुरु में गुरुत्व का आधान कर देता है, क्योंकि भगवान तो है ना सबके श्रद्धास्पद सबके। स्वामी जी महाराज जी का वचन है, आप अपनी अपनी जगह ठीक तरह से काम करो, जहां चूकोगे तो दुनिया मात्र को धक्का लगेगा और बढ़िया करोगे तो दुनिया मात्र को फायदा होगा। तुम्हारे किए हुए कर्मों का संबंध त्रिलोकी के साथ है, क्योंकि हम सब एक हैं। दूसरा विचार, मूल को पकड़ना चाहिए। ये गीता प्रेस भगवान की है, ये सब पदार्थ भगवान के हैं। सेठ जी बोल रहे हैं ये काम भगवान का है और हम भी भगवान के, काम भी भगवान का, हम भी भगवान के, सब चीजें सब पदार्थ भगवान के। सब प्रकार से हमको रक्षा करनी चाहिए। हम गीता प्रेस के नुकसान को नहीं बर्दाश्त कर सकते, चाहे हमको फांसी पे चढ़ा दो। सेठ जी ने बोला गीता प्रेस का नुकसान नहीं होना चाहिए। और हमें भी गीता प्रेस को बहुत भैया, क्योंकि कैसी बात देखो, यही प्रेस है जो अपना सब कुछ सर्वस्व दे के इन महापुरुषों ने और सनातन धर्म के स्वत्व को बचाए रखा। भक्तवत्सल भगवान चक्र जी के जीवन चक्र आपको कल तक का मिल गया था? अच्छा, बहुत बढ़िया। हमारे घर पे भी पहुंच रहे हैं। जो लोग नहीं आ पाते उन लोगों के लिए रिकॉर्डेड पहुंच जाता है। बताओ, अपना फोन भिजवा देते, क्या क्या बंदोबस्त कर रहे हैं। जिन्हें सुनना होता है ना, भगवान उनकी व्यवस्था करा ही देते हैं। जो हो प्रभु जी को प्रणाम। आज तो प्रभु जी माता, हाँ, भगवान व्यवस्था करा देते हैं भैया। हाँ